वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो हर 40 सेकंड में पूरी दुनिया भर में से हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु यानी आत्महत्या यानी सुसाइड के चलते होती हैं। अगर हमारे भारत देश की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में 70.3% लोगों की बढ़ोतरी हुई है। हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है ताकि आत्महत्या के कारणों को समझा जा सके। तो आइए हम भी इस वैश्विक समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं रवि लिम्बाचिया स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के द्वारा। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। अपने जीवन को समाप्त कर लेने के ख्याल आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनको यह लगता है कि उनका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से भरा हुआ उनको लगता है और उनको यह लगता है कि इस दुखों से, इस परेशानियों से निजात पाने का, छुटकारा पाने का आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नकारात्मक विचारों को कर करके उन्हें ये लगने लगता है कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, कोई उनसे प्यार नहीं करता, वे खुद को बेकार मानते हैं, वे खुद को महत्वहीन मानते हैं और उन्हें अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि वे किसी काम के नहीं हैं और अपनी और अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का आत्महत्या के अलावा, सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी लोग क्रोध, निराशा और शर्मिंदगी की वजह से ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि उनकी मनोस्थिति स्थिर नहीं होती। उनके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते जाते रहते हैं। कभी कभी वो अच्छा बिहेवियर करने लगते हैं और कभी कभी फिर से उसी स्थिति में चले जाते हैं। एक बड़ी आबादी कभी ना कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच चुकी होती है और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके आत्महत्या करने के विचार बड़े तीव्र होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं और कुछ लोगों के विचार क्षणिक होते हैं, आते भी हैं और चले भी जाते हैं। हमारे देश में अभी भी प्रेम संबंध और एग्जाम में फेल हो जाना, ये दो सबसे बड़े कारण रहे हैं और अब सवाल ये है कि इसके कुछ बाहरी लक्षण भी होते हैं या नहीं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को देखकर आप ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसको पहचानना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर उसके कुछ बाहरी लक्षण हमें देखने को मिले तो हम उसके आत्महत्या करने के विचार के बारे में, उसकी मनोस्थिति के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। जिन लोगों के मन में लगातार नकारात्मक विचार चलते रहते हैं वे लोग आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं और उनके आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनके खान पान की आदतों में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, उनके रहन सहन में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, यहां तक कि उसकी वाणी, वर्तन और व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो सुसाइडल प्रवृत्ति वाले आदमी में देखने को मिलती है वो है कि वो लोगों से कटने लगते हैं। मतलब कि वो भीड़ वाली जगहों पर जाते नहीं हैं, वे हमेशा अपना पूरा वक्त अकेले में बिताना सोचते रहते हैं। और आखिरी में उनके अंदर जो बाहरी लक्षण हमें देखने को मिलता है वो ये है कि वो हमेशा अपने आप को छोटा मोटा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि किन लोगों में सुसाइडल प्रवृत्ति देखी जाती है। हालांकि यह बता पाना संभव नहीं है कि कौन सा आदमी किस वक्त किस परिस्थिति को लेकर यह इतना बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन लोगों को उकसाने का काम करती हैं। हो सकता है कि उन्हें पैसे को लेकर कोई परेशानी हो सकता है उन्हें प्रेम संबंध में असफलता मिली हो, या हो सकता है कि उन्हें व्यवसाय में असफलता मिली हो, या ये भी हो सकता है कि उनका किसी ने अपमान किया हो। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 या 4 कारणों की चर्चा की, लेकिन इसके अलावा और कोई भी रीजन हो सकता है जो उसके दिमाग को अंदर से खोखला बना रहा हो और इसी वजह से वो आदमी टेंशन में चला गया हो, डिप्रेशन में चला गया हो। जो लोग वास्तविक जिंदगी में लोगों से मिलने जुलने के बजाय आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड में अधिक समय बिताते हैं, वो लोग भी इस मानसिकता से गुजरते हैं। ब्लू व्हेल गेम और पबजी के प्रभाव में आकर दुनिया भर में सुसाइड करने वालों की संख्या को आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड कितना खतरनाक साबित हो सकता है हम सबके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या करें यदि हमारे और आपके मन में भी ऐसे विचार आए तो सबसे पहले एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपने ठंडे दिमाग से सोचे कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी चैलेंजेस और कौन सी परेशानी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार पैदा करती हैं। उन सभी कारणों को एक कागज पे लिख ले। फिर अपने आप से ये सवाल करें कि क्या पूरी दुनिया में ये सारी चैलेंजेस, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें अकेले आपके साथ ही हैं या और लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा? तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि सारी प्रॉब्लम
उसके लाइफ में ही है। सारी दिक्कतें, सारी चैलेंजेस, सारी परेशानियां उसके अकेले के जीवन पर ही हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारी चैलेंजेस अपने साथ कोई ना कोई एक सॉल्यूशन लेकर जरूर आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारी प्रॉब्लम का, सारे चैलेंजेस का पहाड़ नहीं बनाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी प्रॉब्लम आपके पास आई है, हो सके तो जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले। आपको फोकस प्रॉब्लम पे नहीं करना है, आपको फोकस सॉल्यूशन पे करना है, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वो छोटी हो जाएगी। और अगर फिर भी आपके दिमाग में बार बार लगातार अगर ऐसे नकारात्मक विचार आते रहें, तो आपको करना क्या है, भूल कर भी अकेले में नहीं रहना है। आपको करना क्या है, आपको पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाना है। हो सके तो अपने बच्चों के साथ मस्ती करें, एंजॉय करें, अपने पसंदीदा गाने आप सुने, आप वो एक्टिविटी करें कि जो आपको पसंद हो। आपका माइंड और किसी जगह पर आप डाइवर्ट करें, ताकि वो ऐसे नेगेटिव विचार आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए। हो सके तो आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें, नियमित रूप से योग एवं व्यायाम करते हुए बिताएं, और उन लोगों से मिले, उन लोगों से बातें करें जिनको मिलकर बातें कर कर आपको अच्छा लगता हो। और पहचान करें ऐसे लोगों की जो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। पहचान लो उस दोस्तों को, पहचान लो उन सभी लोगों को जो आपके दिमाग में नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, और निकाल फेंको उन लोगों को अपनी जिंदगी से। उनको कोई हक नहीं है आपके साथ रहने का, आपकी जिंदगी में रहने का। तो पहचानो उन लोगों को जो आपकी जिंदगी में नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से आप दोस्ती करें जो आपको हंसाते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो आपको खुश रखते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। ऐसे लोगों से आप दोस्ती करें जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके, आपको एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट दे सके, ताकि आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक सोच ना हो, एक भी विचार ना आए, और तभी जाके आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। तो ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करिए, ताकि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि जब आपके घर में कोई आपका बेटा या बेटी हुई होगी, तब आपने लोगों के साथ मिठाई बांटी होगी, या हो सकता है कि लोगों को खाने पे बुलाया होगा। लेकिन आप सोचो कि आप ऐसे कदम उठाओगे तो उन लोगों का क्या होगा जो आप पर जान छिड़कते थे, जो आपकी बहन है जो आप पर खुशियां लुटाती थी, आपका जो भाई है जो आपको हर एक काम के अंदर सपोर्ट करता था, जो आपके माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। आप एक बार उन लोगों का जरूर सोचें, और फिर ये कदम उठाने के बारे में आप कभी ना सोचें। अपने उस परिवार के बारे में एक बार आप जरूर सोचना, क्योंकि जिंदगी से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। जिंदगी है तो हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है। तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी चैलेंजेस हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए मेरी ये बात आप ध्यान से जरूर सुनना और इसको याद जरूर रखना। नेचर इज नेवर द सेम एंड टाइम इज नेवर द सेम। प्रकृति हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। और वक्त भी, समय भी हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता, वो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, शीत के बाद उष्ण, और उष्ण के बाद वर्षा आती है। घनघोर रात के बाद एक सुनहरा सवेरा भी आता है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि आपके जीवन में आज बहुत कठिनाइयां हो, बहुत दुख हो, लेकिन फिर भी एक दिन आपके जीवन में वो सुख जरूर आएगा। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा आती है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद एक सुख जरूर आएगा, क्योंकि दे आर टेम्पररी इन नेचर। वो टेम्पररी है, परमानेंट कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और यही हमारे जीवन का भी। दोस्तों, जीवन एक नजरिए का खेल है। जीवन एक आधा गिलास पानी भर है। जी हां, सुख दुख से भरा हमारा ये जीवन हमारे नजरिए पर टिका है। जी हां, किसी के लिए ग्लास तो एक ही है, लेकिन किसी के लिए वो ग्लास आधा खाली है और किसी के लिए वो आधा ग्लास भरा हुआ है। ऐसे ही ये जीवन है। किसी के लिए दुखों का अंबार है तो किसी के लिए खुशियों का खजाना। कोई अपने इस जन्म को, इस जीवन में आने का सौभाग्य समझता है तो कोई दुर्भाग्य। किसी का जीवन शिकायतों से भरा है तो किसी का धन्यवाद से। किसी को जीने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है तो किसी को मरने की जल्दी है। एक ही यह जीवन है और एक ही ये अवसर है, लेकिन फिर भी सबकी सोच अलग अलग है और सबके परिणाम अलग अलग हैं।
सब कुछ हमारे नजरिए पर टिका है, सब कुछ हमारी समझ से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक कहावत है कि जाकी जैसी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही प्रभु की मूरत दिखाई देती है। एक ही जीवन है और एक ही अवसर है, लेकिन फिर भी सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 मजदूर थे और तीनों का काम था पत्थर तोड़ना। और जब पहले मजदूर से यह सवाल पूछा गया कि बताओ तुम क्या कर रहे हो, तो उसने गुस्से से और शिकायत भरी आवाज के साथ उसने कहा कि दिख नहीं रहा है, मैं अपनी किस्मत को तोड़ रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं। फिर यही सवाल दूसरे मजदूर से पूछा गया कि बताओ तुम क्या कर रहे हो, तो उसकी आंखों में एक नमी थी और उसके आवाज में एक दर्द था। उसने कहा कि मैं अपना पेट पालने के लिए अपनी रोटी जुटा रहा हूं। और यही सवाल तीसरे मजदूर से जब पूछा गया कि बताओ तुम क्या कर रहे हो, तो तीसरा मजदूर हंसते हुए बड़ा प्रसन्न होकर, खुश होकर उसने ये जवाब दिया कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। जिस मंदिर में भगवान विराजमान होंगे उस मंदिर का मैं निर्माण करने के लिए जा रहा हूं। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा खुश हूं कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए निमित्त बनाया। मैं बड़ा उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस नेक काम के लिए इस धरती पर भेजा। तो कहने का मतलब यही है सर कि तीनों लोग एक ही काम में संलग्न थे, एक ही काम करते थे, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग था। तो यही हमारा जीवन है। सुख दुख, लाभ हानि, धन्यवाद, शिकायत, ये सब आपस में बट जाता है। सब कुछ हमारे नजरिए पर टिका होता है। इसका कोई परिमाप नहीं होता। हमारी सब कुछ हमारी सोच से जुड़ा हुआ होता है। किसी के लिए वही तारीख शुभ मानी जाती है कि तो किसी के लिए वही तारीख अशुभ मानी जाती है। किसी के लिए वही साल वही वर्ष शुभ माना जाता है, तो किसी के लिए वही साल वही वर्ष किसी के लिए अशुभ माना जाता है। किसी को चिंता इस बात की है कि ये साल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो किसी को इस बात की खुशी है कि चलो एक साल और हम अनुभवी हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो सब कुछ हमारे नजरिए पर टिका है, सब कुछ हमारी सोच के ऊपर टिका है। सबकी सोच अलग अलग है, इसी वजह से सबके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। तो अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि हमेशा हंसते रहें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताएं, एनिमल को प्यार करें, लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें, और हो सके तो नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए और हमेशा सकारात्मक लोगों की संगत करिए ताकि वो आपको प्रेरणा दे सके। और कृतज्ञ रहिएगा उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। कृतज्ञ रहिएगा उस भगवान का जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया में आपको भेजा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप उससे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और लिखिए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहते हैं। और शेयर करिए उन लोगों को जिन लोगों की सोच में आपको ये लगने लगता है कि उनकी सोच नकारात्मक है, तो उन लोगों को ये वीडियो सेंड करिए ताकि उनकी सोच को हम बदल सके, ताकि एक जिंदगी को हम बचा सके। तो आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।